नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे फॉलो करें और शेयर करना मत भूलें। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने बड़ा झटका दिया है। 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। इसका श्रेय किसानों को जाता है। गांव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल रहा। तो देखिए, अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि किसानों के साथ मेल मिलाप किया जाए और विधानसभा चुनाव में किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। इसके चलते वो बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो किसानों की थी उनको निजात करने में भी जुटे हुए हैं। लेकिन सरकारी तंत्र एक ऐसा है, वो किसानों की समस्या को दूर नहीं बल्कि बढ़ाने का काम कर रहा है। 4-5 महीने पहले हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देते हुए उनके जो ट्रांसफार्मरों का लोड है उसको बढ़ाने के लिए की स्कीम दी थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसानों ने आवेदन किया था। अप्रैल महीना चला गया, मई चला गया, अब जून का महीना चल रहा है और 15 जून के आसपास किसान जीरी की रुपाई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कुछ किसानों ने अभी से कर दी है। तो देखिए, जो लोड जिन किसानों के ट्रांसफार्मर का बड़ा था, वहां अब बिजली निगम के कर्मचारी और अधिकारी देरी कर रहे हैं और यहां तक देखा जा रहा है कि लारे लप्पे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। एक 1.5 महीने का समय दिया जा रहा है कि उनके यहाँ ट्रांसफार्मर बदलने में 1 महीने का समय लग सकता है, 1.5 महीने का। लेकिन किसान चिंता में है कि उन्होंने तो जीरी की रुपाई करनी है, 1 महीना 1.5 महीना कैसे इंतज़ार कर रहेंगे। तो देखिए, जो बिजली निगम के अधिकारी हैं ये जानबूझकर ये कह देते हैं कि देखिए उनके पास लेबर नहीं है। हो सकता है इनके पास लेबर की भी कमी हो, लेकिन उन्होंने ये लोड बढ़ाने का जो काम था, ट्रांसफार्मर बदलने का काम था, अप्रैल और मई के महीने में क्यों नहीं किया, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। दरअसल हरियाणा के अंदर देखे बहुत सारे बिजली निगम के अधिकारियों में खास तौर पर जो खंड स्तर पर बैठे हैं, यानी जो बिजली जहाँ पर पावर हाउस है वहाँ पर बैठे हैं, उनकी नीयत में बड़ा फर्क भी आया हुआ है। ये कह देते हैं कि ठेकेदार के पास लेबर नहीं है और इसके चलते देरी हो रही है। लेकिन बहुत सारे किसानों ने जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर 5 से लेकर 10,000 रुपया इन अधिकारियों के पास चला जाता है तो 2 दिन में ठेकेदार भी ट्रांसफार्मर बदलने के लिए तैयार हो जाता है और उनमें लेबर भी मिल जाती है। और ख़ास तौर पर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो गृह जिला करनाल, वहाँ पर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आई हुई है और इस बात से किसान भी नाराज है। और ख़ास बात एक और है, क्योंकि करनाल ज़िले में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। कहीं ऐसा तो नहीं, कोई योजना तो नहीं कि यहाँ के किसान भी इस बात से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें, कांग्रेस की तरफ जाए। उन्हें लगा कि देखिए उनके ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है और पैसे जब दे देते हैं उसके बाद ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, उनका जो लोड है वो बढ़ाया जा रहा है, तो इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। लेकिन बिजली निगम के अधिकारी जानबूझकर यह काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि देरी हो जाएगी जीरी की रुपाई करने में और ऐसे में उनके पास भी चारा नहीं है कि वो 5 से 10,000 रुपये देकर अपना जो लोड है वो बढ़वा लें, क्योंकि अब उन्होंने जीरी की रुपाई तो करनी है। और विडम्बना तो किसानों के लिए यह भी है कि बिजली निगम ने पिछले 1 महीने से जो उनका लोड बढ़ाया हुआ है उसके अनुसार बिल देना शुरू कर दिया। किसान बिल बढ़े हुए भुगत रहे हैं और उनके खेतों में ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव परवीन मथाना और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर गुणी प्रकाश से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ यह अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने माना कि बिजली निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच में साठ-गांठ है और इसी साठ-गांठ के चलते किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। धरना दिया जाएगा, अगर नहीं माने तो जो विजिलेंस की टीम है
तो उनसे इन अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़वाया भी जाएगा। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस बारे में बातचीत करेंगे कि किसानों को परेशान मत करें, लेकिन जो भी बिजली निगम का अधिकारी कर्मचारी किसानों को परेशान करता मिला उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करवाने के लिए सरकार के जो बिजली मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो उनसे मिलेंगे।